फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर स्थित आसफाबाद में निवास करने वाले कुछ लोगों पर लगाया प्रशासन को गुमराह करने एवं गली को बंद करने का गंभीर आरोप। पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय और लगाई न्याय की गुहार। वहीं पीड़ित का कहना, न्यायालय के आदेशों सहित अधिकारियों की बात को मानने के लिए नहीं तैयार हैं ये लोग। प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए रचते रहते हैं तरह तरह के षड्यंत्र। पूर्व में भी 2 गली मंदिर के नाम पर कर चुके हैं बंद, अब तीसरी की तैयारी कर रहे हैं। पूरे मामले से विभिन्न विभाग एवं अधिकारियों को करा चुका हूं अवगत। वहीं मतदान बहिष्कार सहित प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा करते हैं दबाव बनाने का प्रयास। कुछ कथित पत्रकारों के शामिल होने का भी पीड़ित ने लगाया आरोप। कहा, निष्पक्ष निभाएं अपना पत्रकारिता धर्म। और क्या कहा पीड़ित लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। नगर निगम या सरकार द्वारा दोनों गलियों का सीसी मार्ग और नाली निर्माण करा दिया गया। अब जो हाकिम सिंह और डोरीलाल थे, डोरीलाल से 2015 में बैनामा करा लिया। हमारे चाचा हैं गांव के मलखान सिंह और उनके बेटा गोपाल और मोहन और उनके बहनोई टूडला के रामजीवन और भांजे पवन ने, और हाकिम सिंह से बैनामा 2023 में करा लिया। अब उस जमीन की वे बाउंड्री वाल कर रहे हैं। बाउंड्री वाल कर रहे थे तो ये जो पीतम्बरा गैस वाली जो गली है, उस वही गली खुली रह गई है। एक गली और थी इसमें, तो इन्होंने, कुलदीप शर्मा ने और इन ब्राह्मण समाज के लोगों ने क्या किया कि 5 फुट दीवार, सीसी दीवार गली पे लगा के और गली को बंद कर दिया, और बगैर परमिशन लिए इन्होंने वहां मूर्ति स्थापित कर दी। मंदिर के नाम पर गली को बंद कर दिया। अब एक गली ये रह गई है पीतम्बरा गैस वाली, तो इनका उस 244 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज के ये गाजीपुर के जो व्यक्ति हैं, ये जबरदस्ती, जबकि इस गली में कुलदीप शुक्ला जी का कोई मकान भी नहीं है, लेकिन ये दबंग है, क्योंकि इनके पिताजी भी बहुत पहलवान और दबंग रहे थे पूर्व में। और ये देवेश जो पलिया हैं और मैंक पलिया हैं, वो इनके परिवार के हैं। राजीव पलिया वगैरह इनके परिवार के हैं, गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। तो उन्होंने भी पहले झूठी खबर चलाई थी, मकान बन रहा था दूसरे व्यक्ति का, उसका फोटो खींच करके इन्होंने लाइव चलाई थी कि दबंगों का कब्जा हो रहा है, और बदनाम किया था हमारे गोपाल भाई को और मलखान सिंह चाचा जी को। अब ये मेरे गांव के, मैं गांव का पूर्व प्रधान भी रहा हूं और सामाजिक संगठनों का जिला अध्यक्ष भी हूं मैं, सबर संगठन का, और सामाजिक संगठनों में रहता हूं और शासन प्रशासन की हमेशा मदद करता हूं। इन्होंने एक दिन योजनाबद्ध तरीके से रात्रि में ईंटें मंगाकर उस गली को रोकने का प्रयास किया। कुलदीप ने, ब्रजेश ने और राजीव पलिया, प्रशांत ने। तो इसकी सूचना जैसे ही इनको मिली, ये भी आशाबाद चौराहे पर रहते हैं, तो इन्होंने 112 पे फोन किया, तो पुलिस ने आकर के कार्य को रुकवा दिया। थाने दोनों पार्टी बुलाई, तो थाना अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि जब तक यहाँ तहसील राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं, कर्मचारी आ जाएंगे अधिकारी, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो हमने फिर उसके बाद जिला अधिकारी महोदय, उप जिला अधिकारी सदर, एसएसपी महोदय, पुलिस अधीक्षक सिटी महोदय, थाना अध्यक्ष को एप्लीकेशन दी, क्योंकि इन्होंने रात्रि के समय कई बार उस गली में दीवार लगाने का प्रयास किया। तो गोपाल चौहान परिवार पूरा रात्रि को उसी जगह में, क्योंकि लगभग 8-9 बीघा जमीन है, तो उसी जमीन में सोते हैं, उसी में रहते हैं। और इनकी गली में कैमरा भी लगे हुए हैं। दिनांक अभी 14 की बात है, 14 तारीख को इन्होंने क्या काम किया कि एक हेमंत हैं जो वहां रेस्टोरेंट चलाते हैं, सर्विस लाइन पर, जिन्होंने अपना काउंटर बना लिया है। तो उन्होंने क्या काम किया कि उनसे सेटिंग करके उन्होंने एक अपने प्लाट है हमारे खेत की बगल में ही, तो उसमें इन्होंने 5 फुट की दीवार लगा करके, और जब दीवार नहीं लगी, नहीं रोक पाए, दीवार नहीं रोक, हाँ, उसमें ऐसा हुआ कि हम लोग जब देखा कि ये अधिकारियों की बात को भी नहीं मान रहे हैं, नायब साहब आई, लेखपाल क्षेत्रीय आए, और भी अधिकारी आए, कानून आए, लेकिन ये लोग किसी की बात मानने को तैयार नहीं है अपनी दबंगी के आगे। हमने नगर निगम में शिकायत की, इन्होंने गली में ईंट रख दी, रोक दी, तो नगर निगम की टीम आई ईंटें हटाने के लिए, तो जो उनसे भी इन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद ये नहीं माने, तो हमने माननीय सिविल न्यायालय फिरोजाबाद में हमारे पक्ष गोपाल चौहान और मलखान सिंह ने एक बात दायर किया
तो उसमें माननीय न्यायालय ने 12 तारीख को यथायथ स्थिति कर दी कि रास्ते में कोई दीवार नहीं लगाई जाएगी। उस आदेश की कॉपी क्वेरी करवा के हमने थाने में दी, अधिकारियों को दी। आज उसके आदेश की नकल की कॉपी सभी अधिकारियों को दे रहे हैं और आपको भी देंगे। तो ये आदेश का पालन भी नहीं मान रहे हैं, ये आदेश की कॉपी है ये। और ये आज ये जमीन है जिसमें नाम चढ़े हुए हैं बाकायदा, कोई जमीन विवादित नहीं है, कोई इस पर मुकदमा नहीं चला, कोई कुछ नहीं है, फिर भी ये भूमि माफिया और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। और ये देवेश, मैं आप भी पत्रकार हैं, मैं पत्रकार भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि ये चौथा स्तंभ होता है, इसमें परिवारवाद और रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है। देवेश पलिया बार बार 2 बार इस खबर को, झूठी खबर चला रहे हैं बार बार। और यहां तक है कि जिस गली में गोपाल चौहान का मकान बना है दूसरी गली में, तो इन लोगों ने आज दबंगई से 2 गलियों पर जिसमें गोपाल चौहान भी स्वयं रहते हैं, उस गली में इन्होंने बैनर लगा दिया है चुनाव बहिष्कार का। जबकि हम लोग कोई न वहां की जनता कोई चुनाव बहिष्कार करना चाहती, ये चुनाव बहिष्कार का बैनर लगा के और डीएम साहब, एसएसपी साहब, थाना अध्यक्ष, एसडीएम साहिबा, सभी अधिकारियों पे, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं जी कुलदीप शुक्ला जी, क्योंकि यही केवल ईमानदार हरिश्चंद्र है और सारे लोग देश के बेईमान हैं। गोपाल चौहान है, आसपास चौराहे पर रहता हूँ, मेरा सराफे का काम है। और जो हमारी जगह डली है पीताम्बर गैस वाली गली में, 5 साढ़े 7 के करीब है, और उसमें जो कुलदीप शुक्ला है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं हमको। हम प्रशासन को यही कहना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा की जाए और हमें रास्ता दिया जाए। वो रात में भी दीवार लगाने के प्रयास करते हैं, आए दिन धमकी दे रहे हैं और लोगों से खिलवा रहे हैं और हमसे शॉर्ट वसूली भी मांग रहे हैं। बस प्रशासन से इतनी मांग है, हमें रास्ता दी जाए, दीवार न लाया जाए।